क्या आपको भी ऑनलाइन पढ़ाई करना अच्छा लगता है? क्या आप भी ऑनलाइन पढ़ाई करते-करते मनोरंजन या दूसरे वीडियो देखने लगते हैं? क्या आपको भी ऑनलाइन पढ़ाई करते समय सोशल मीडिया साइट चलाने की आदत है? अगर यह सारी प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तो ऑनलाइन पढ़ाई करते वक्त आपका ध्यान कभी भी पढ़ाई से नहीं हटेगा। आप सिर्फ वही वीडियो देखेंगे जो आपको पढ़ाई से रिलेटेड होगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद ऑनलाइन पढ़ाई कैसे की जाती है, ऑनलाइन पढ़ाई करते वक्त किन छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखा जाता है, इसका आपको आइडिया मिल जाएगा। दोस्तों, आज के समय में न सिर्फ पढ़ाई का तरीका बदला है, बल्कि पढ़ने का तरीका भी बदल गया है। आज आपके पास कई ऐसी सुविधाएं हैं जिससे आप घर बैठे ही पढ़ाई कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में ज़्यादातर स्टूडेंट सेल्फ स्टडी ही करते हैं। आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि इसमें से ज़्यादातर स्टूडेंट ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कोचिंग नहीं करनी है, आपको क्लास नहीं जाना है, बल्कि आपको प्रॉपर पढ़ाई करते हुए, प्रॉपर क्लास अटेंड करते हुए ऑनलाइन स्टडी करनी है। आज कई कॉलेज ऐसे हैं जो ऑनलाइन स्टडी करवाते हैं और उसके लिए सारे स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ही आपको उपलब्ध करवाते हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि ऑनलाइन स्टडी का प्रचलन कितना तेज़ी से बढ़ रहा है और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में यह तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ कई समस्याएं भी हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन समस्याओं की और कैसे उन समस्याओं से निकला जाए, इसके बारे में। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम ऑनलाइन पढ़ाई करने जाते हैं, जब भी हम किसी ऑनलाइन एजुकेशनल वीडियो को देखने जाते हैं, तो कुछ देर देखने के बाद हम स्क्रॉल करते हुए किसी और वीडियो पर चले जाते हैं, जैसे फिल्म्स, रील्स। इससे क्या होता है कि आपका ध्यान भटकना शुरू हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम ऑनलाइन पढ़ाई करने जाते हैं, जब भी हम किसी ऑनलाइन एजुकेशनल वीडियो को देखने जाते हैं, तो कुछ देर देखने के बाद हम स्क्रॉल करते हुए किसी और वीडियो पर चले जाते हैं, जैसे फिल्म्स, रील्स। इससे क्या होता है कि आपका ध्यान भटकना शुरू हो जाता है। हो सकता है कि आप शुरुआत के 10 से 15 मिनट या आधे घंटे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही आपका एक बार ध्यान भटका और जैसे ही एक बार आपने स्क्रॉलिंग करना शुरू किया, बस समझिए कि यहीं पे वह गलती हो जाती है जो किसी भी स्टूडेंट को नहीं करना होता है। दोस्तों, मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथमेटिक्स की एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा, ओसवाल पब्लिशर्स की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ओसवाल की ये बुक IBPS, SSC, SBI, RBI, FCAT, CDS, NDA, UPSC, UPPSC, कैट, मैट, जैट, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बुक में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले विषयों को कवर किया गया है, जैसे नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेज, बोर्ड्स एंड स्टीम, ट्रिग्नोमेट्री, पाई चार्ट, डेटा सफिशिएंसी एटसेट्रा। बुक की क्वालिटी अच्छी है। इस बुक से आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेजॉन और ओसवाल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, एक स्टडी के अनुसार आज के टाइम पर ज़्यादातर युवा अपना ज़्यादातर समय सोशल मीडिया पर इसी तरह से स्क्रॉल करते बेकार कर देते हैं। फालतू के वीडियो देखेंगे, रील्स देखेंगे, कॉमेडी देख लेंगे, लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे। आपको यही एक टारगेट सेट करना होता है। मतलब अगर आप यूट्यूब पर पढ़ाई करने गए, तो एक टारगेट फिक्स करके जाइए कि मुझे यूट्यूब पर जाकर यह वाला वीडियो सर्च करना है और यही वीडियो देखने हैं। इससे क्या होगा कि आप डायरेक्टली यूट्यूब खोलेंगे और बिल्कुल उसी वीडियो को देखेंगे। इससे न तो आपके समय की बर्बादी होगी और न ही आपका ध्यान भटकेगा। लेकिन अगर आप बिना टारगेट सेट किए, बिना यह सोचे समझे कि मुझे कौन सा वीडियो जाकर यूट्यूब पर देखना है, अगर आपने यूट्यूब खोला तो यूट्यूब एक ऐसा समंदर है जिसके अंदर करोड़ वीडियो आपको मिलेंगे। हो सकता है कि किसी वीडियो में आपका इंटरेस्ट जग जाए। इससे क्या होगा, पढ़ाई छोड़कर आप उस वीडियो को देखने लगेंगे, जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि जब भी आप यूट्यूब पर कोई एजुकेशन वीडियो देखने जाएं, तो उस वीडियो को सर्च करें जिसको आपको पढ़ना है। उसके अलावा किसी वीडियो को ना देखें। अगर ऐसा करेंगे तो आप अच्छे तरीके से ऑनलाइन स्टडी कर पाएंगे। यह ऑनलाइन स्टडी का फर्स्ट स्टेप है। दोस्तों, इसके अलावा आप चाहें तो ऑनलाइन स्टडी करें या फिर ऑफलाइन, दोनों में एक बात समान है, वो है कॉन्सेप्ट को समझना। दोस्तों, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो, जब तक आपको किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। ऑनलाइन पढ़ाई में अच्छी बात यह है कि आप चाहे जितनी बार ऑनलाइन सवाल पूछ सकते हैं, वीडियो देखकर समझ सकते हैं। वही न तो आपको कोई रोकने वाला होगा, न कोई टोकने वाला होगा। आप एक ही सवाल को एक बार पूछिए या फिर 1000 बार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों,
ऑनलाइन पढ़ाई में ना तो कोई रोक-टोक है, ना ही आप पर कोई गुस्सा करने वाला है, इसलिए वहाँ जैसे आपको पढ़ाई करना है वैसे आप पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो नया सीख सकते हैं। दोस्तों, इंटरनेट ऐसी दुनिया है जहाँ दुनिया भर का ज्ञान आपको मिल जाएगा। वहाँ सीखने की संभावनाएँ सबसे ज़्यादा होती है। तो आप चाहें तो वहाँ कुछ नया सीख सकते हैं। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे आपको एडिशन सीखना है, तो आप 1 या 2 तरीका जानते होंगे, लेकिन अगर आप नेट पर एडिशन का तरीका सर्च करेंगे तो आपके सामने दर्जनों ट्रिक आ जाएंगे, जिससे कम समय में आप एडिशन सीख सकते हैं। दोस्तों, ये होता है कुछ नया सीखना, वो भी स्मार्ट तरीके से, जो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई में ही संभव है। दोस्तों, कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसे अगर आप किताब से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा। हो सकता है आपको ज़्यादा समझ में भी ना आए, ये कॉमन बात है। लेकिन किताब में ज़्यादा फोटोज नहीं होते हैं तो स्टूडेंट बोर हो जाते हैं। तो ऐसे में आप ऑनलाइन पढ़ाई में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको हिस्ट्री की किताब पढ़ने में इंटरेस्ट है, क्योंकि किताब में कोई फोटोज नहीं होते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, यूट्यूब पर आपको उस हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो देखना है। जब आप विजुअली उसको देखेंगे तो आपको आसानी से हिस्ट्री की घटनाएं याद रहेंगी। जैसे मान लीजिए कि शाहजहां का बेटा कौन था, उसके बाद कौन मुगल शासक बना, या फिर अंग्रेजों की भारत में एंट्री कैसे हुई। जब इन घटनाओं को आप विजुअली देखेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, जो कि ऑनलाइन स्टडी को काफ़ी इफेक्टिव बनाती है। दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो हर दिन ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, जहां आप चीटिंग नहीं कर पाएंगे। इससे ऑनलाइन पढ़ाई और भी अच्छे तरीके से होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप खुद टेस्ट पेपर बनाते हैं और उसका आंसर देते हैं, तो आप चाहे जितनी भी ईमानदारी से दें, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि कौन सा सवाल आपने चूज किया है। आपको उस टेस्ट के बारे में पता होता है, लेकिन जब आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो आपको कुछ नहीं पता होता है कि कौन सा सवाल आएगा। ऐसे में आपकी तैयारी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, जो कि ऑनलाइन पढ़ाई को और भी ज़्यादा प्रभावी बनाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि मैंने जो बताया वो आपको ऑनलाइन स्टडी करने में काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। और भी इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का समय है और आने वाले समय में एग्ज़ाम से जुड़े बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू।